चाचा जान इतने साल बीत गए लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। बाबा जान के इंतकाल के बाद दिन रात इस कारोबार में सर्फ किए, कभी बंटवारे का ख्याल मेरे जहन में भी नहीं आया, तो रोहान ने ऐसा कैसे सोच लिया? तुमने रोहान के प्रोजेक्ट को मानने से इनकार कर दिया। तुम्हें डायरेक्ट उससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। ये मामला इस तरह हैंडल करना मुनासिब नहीं है। तो चाचा जान क्या मैं उसे करने देता ये प्रोजेक्ट? मुझे उसे हर हाल में रोकना होगा, ये नहीं हो सकता। इससे फसाद पैदा होगा। अगर बुराई के इस पौधे को अभी नहीं रोका गया तो ये जड़ पकड़ लेगा, सब कुछ बर्बाद कर देगा। तुम्हें लगता है कि जो तुम कर रहे हो उससे ये मामला सुलझ जाएगा? अगर मेरी जगह अम्मी जान यहाँ होती तो क्या वो रोहान को ये सब करने देती? वो उसे मना करती, रोकती, उसे कभी भी नहीं करने देती। मेरा भी यही मानना है कि जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है। यही सुनना चाहता था मैं आपसे। जी रहमान साहब, जरा रूम में आइएगा मेरा। जी आइए, बैठिए। कल 5 बजे की मीटिंग है, तो आप कॉन्फ्रेंस रूम रेडी करवा दीजिए एंड मेक श्योर कि प्रोजेक्टर से काम करो। राइट सर। सर वो जी कहिए। सर ये मीटिंग सी फूड प्रोजेक्ट के हवाले से तो नहीं है? क्या आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? सर आफाक साहब की क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि सी फूड रिलेटेड कोई भी मीटिंग इस ऑफिस में नहीं होगी। आफाक साहब, ठीक है, आप जाइए। कोई भी नहीं चाहता कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो। सब लोग बस यही चाहते हैं कि तुम मुबारक ग्रुप के लिए मेहनत करते रहो, दिन रात एक करो और सब लोग उस पर अय्याशी करें। अग्रीमेंट तो ठीक लग रहा है, लेकिन चूंकि लीगली बाइंडिंग है इसलिए देखना पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, इसे कंप्लीट करें, कल दिखाइएगा मुझे। ओके। ये आपने इंस्ट्रक्शंस दी हैं? मैं यहाँ अपने प्रोजेक्ट की कोई मीटिंग नहीं कर सकता हूँ? तुम्हारे सवाल में ही तुम्हारा जवाब छुपा हुआ है। जब प्रोजेक्ट तुम्हारा है तो इसकी मीटिंग्स और सारी सरगर्मियां तुम्हारी अपनी जगह पे होनी चाहिए। तो क्या ये ऑफिस मेरा नहीं है? ये ऑफिस मुबारक ग्रुप का है और मैं उसका डायरेक्टर हूं। तो मैं भी मुबारक ग्रुप का ही हिस्सा हूं। बिल्कुल हो, लेकिन ये प्रोजेक्ट मुबारक ग्रुप का नहीं है। गलत कर रहे हैं आप ये। जो मुझे गलत लग रहा है सारे घर वालों को गलत लग रहा है। वो तुम्हें क्यों गलत नहीं नजर आ रहा? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसी इंस्ट्रक्शंस देने से मुझे रोक लेंगे तो ये आपकी भूल है।
जो मैं कर रहा हूं अगर वो गलत है तो अब ये मेरी जिद भी है। गुड लक। अस्सलाम वालेकुम रोहन भाई। जब से बड़ी बेगम साहिबा इस घर से गई हैं, सब कुछ उलट पुलट सा हो गया है। हर शख्स नाराज है, हर शख्स गुस्से में है। क्या हो? बड़ी भाभी, वो खाना डाइनिंग टेबल पे लगा दूं या नहीं? लगा दो, जिसको खाना होगा वो खा ले। क्या कह रहे हो तुम? ये क्या बात हो गई कि आफाक भाई तुम्हें ऑफिस में मीटिंग नहीं करने देंगे? क्यों भाई, ऐसा क्यों होगा? कारोबार ऑफिस सबका बराबर का है ना, तो सबको बराबर का इख्तियार हासिल होना चाहिए। वो डायरेक्टर है तो तुम डायरेक्टर नहीं हो? वाह भाई, अच्छी नाइंसाफी है। यहाँ घर में रिफत भाभी को इख्तियार मिल गया है तो वो नाइंसाफी करती फिर रही हैं, और वहां आफाक भाई डायरेक्टर बने नाइंसाफी कर रहे हैं। कब तक बर्दाश्त करेंगे हम ये सब? बस बहुत हो गया, अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। बल्कि ऐसा भी तो हो सकता है कि डायरेक्टर ही बदल दिया जाए। ये इख्तियार अम्मी जान के अलावा और किसी के पास नहीं। अच्छा, तो मतलब कुछ भी नहीं हो सकता और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें। और वो प्रोजेक्ट, ठीक है, ऐसा करते हैं कि उस प्रोजेक्ट को भी भूल जाते हैं। अगर आफाक भाई को ऐसा लगता है कि मैं प्रोजेक्ट से पीछे हट जाऊंगा तो ये उनकी गलतफहमी है। मैं फैसला कर चुका हूं, प्रोजेक्ट तो होगा, लाजमी होगा।